अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। चंद चीज़ें हैं हमारे जियो पॉलिटिक्स के हवाले से जिन पर हम अगले व्लॉग्स में बात करेंगे। मसलन आज 15 अगस्त है और इंडियंस यौम आज़ादी मना रहे हैं और इस यौम आज़ादी पर कश्मीर के लोग यौम स्याह मना रहे हैं। ये यौम स्याह क्यों मना रहे हैं इस पर बात करेंगे अगले व्लॉग में, और इस यौम स्याह पर क्या हुआ इसको भी डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। एक और डेवलपमेंट है, वो है 17 अगस्त को, और 17 अगस्त को अमेरिका में जो खालिस्तान की एक मुतालबा है उसके लिए रेफरेंडम होने जा रहा है। सिख फ्रीडम मूवमेंट के ज़रिए तमाम ये रेफरेंडम जो है इसके क्या नताइज होंगे और इसके असरात क्या होंगे, हमने पहले भी बात की है, इस पर नेक्स्ट भी बात करेंगे। अभी जो आज का हमारा मौजू है, एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान, चीन और पाकिस्तान एक मशावरती इजलास की तरफ जा रहे हैं। ये तीसरा मशावरती इजलास होगा जो कि अफ़गानिस्तान में होने जा रहा है, काबुल में 20 अगस्त को। इस इजलास में चीन के वज़ीर ख़ारजा होंगे, पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा होंगे, और तीसरे फ़रीक के तौर पर अफ़गान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा इसमें बैठेंगे। और इस इजलास का बुनियादी मकसद जो है वो ख़ित्ते में दहशत गर्दी के ख़ात्मे की तदाबीर करना है। और इसके साथ जो दूसरा हमारा मौजू है वो है इंडिया और बांग्लादेश की इस रीजन में और इंटरनेशनली तरजीहात। क्या इंडिया और बांग्लादेश, जैसे मैंने व्लॉग में आपको दिखाया इसके थंबनेल में, कि दोनों मोदी और मोहम्मद यूनुस एक साथ खड़े हैं, क्या वो इकट्ठे पेशरफ्त कर रहे हैं या दोनों की डायरेक्शन जौन सी है वो अलग अलग है, इस पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश की। बांग्लादेश पिछले साल अगस्त में जो वहाँ पे अवामी इनकलाब आया तलबा तहरीक के नतीजे में, उसके बाद बांग्लादेश अपनी एक डायरेक्शन तय कर चुका है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और वो इंडिया के साथ एक, आप जिसे हम कहते हैं कि एक तुफैली रियासत के बजाय ना सिर्फ इंडिया बल्कि इस खित्ते के तमाम ममालिक के साथ एक बराबरी की बुनियाद पर और आबरूमंदाना बुनियादों पर ताल्लुकात का ख़ाशमंद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बांग्लादेश दुनिया भर में अमेरिका से, रशिया से, यूरोपीय यूनियन से, ऑस्ट्रेलिया, जापान से, सबके साथ अपने बेहतर ताल्लुकात की कोशिश में है। और इस कोशिश में जो फोकस और जो बुनियादी और मरकज़ी किरदार है आउट ऑफ द बांग्लादेश एंड आउट ऑफ दिस रीजन, वो है चाइना। कि बांग्लादेश और चीन बहुत तेज़ी के साथ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस कुर्बत में पाकिस्तान भी शामिल है, और ये जो ट्रायंगल है वो इस खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर के लिए काम कर रही है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस चीन का विज़िट कर चुके हैं। बांग्लादेश के आप कह लें कि सेक्रेटरी ख़ारजा, नायब वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा और चाइनीज़ जो ऑफिशियल हैं वो वहाँ पर चीन में एक मीटिंग भी कर चुके हैं इस रीजन में अपनी पॉलिसीज़ के अतबार से। हाँ, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए जो हालात में एक तब्दीली आई है, ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से इंडिया को जो एक आप कह लें कि गुड बाय कहा गया जा रहा है, उसके बाद इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं और डिप्लोमेट्स हैं वो खासे परेशान हैं। वो अपने फ्यूचर जो उनके प्लान्स हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी पॉलिटिकल इंटरनल जो उनकी पॉपुलर कालें के वोट है उसको गेन करने के लिए खासे परेशान है। और अब इंडिया का मीडिया बड़े ही चालाकी और होशियारी से अपने तौर पर अपना जो रुख है वो चीन की तरफ मोड़ रहा है। अब वो चीन को एक आइडियल मुल्क करार दे रहे हैं, और अब वो इस बात का शोर मचा रहे हैं कि चीन हमारा पड़ोसी भी है, हमारी उसके साथ ट्रेड है, और हम ये करेंगे और वो करेंगे और नए मुआहदे करेंगे, और इस रीजन में और इंटरनेशनली और ग्लोबली एक नया इनकलाब खड़ा कर देंगे। ब्रिक्स पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद करना चाहिए कि क्वाड में भी वो हैं। और जिस तरह की इंडिया कलाबाजियाँ खाता है ना, ये कलाबाजियाँ उसके लिए परेशान कौन साबित होंगी। बहरहाल ये इंडिया का मामला है, वो देखा जाएगा, हम बात करेंगे इस रीजन में। और ये जो आप कह लें कि सैफरी की मीटिंग हो रही है 20 अगस्त को इस रीजन के हवाले से अफ़गानिस्तान में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन की, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग में भी एक फ़रीक जौन सा है जिसको काउंटर करने की ज़रूरत है वो इंडिया है।
انڈیا نے جس ہوشیاری کے ساتھ اور بدنیتی کے ساتھ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا ہے دہشت گردی کے لیے، پاکستان سے اپنی مقاصمت اور دشمنی کو آپ کہہ لیں کہ نکالنے کے لیے، وہ بہت ہی افسوسناک، بہت تکلیف دہ۔ یہ جو بلوچستان میں BLA جیسی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو فتنہ خوارج ہے جو خیبر پختونخوا میں بدامنی اور دہشت گردی پھیلا رہا ہے، دراصل یہ پپٹس ہیں، یہ انڈیا کی ایک طرح سے پراکسیز ہیں اس ریجن میں کہ پاکستان کو کمزور کیسے کیا جانا ہے، CPEC کو کیسے ناکام بنانا ہے، اس خطے میں دہشت گردی کے ذریعے سے اور تخریب کاری کے ذریعے سے چین جو ڈیولپمنٹ کر رہا ہے اس کو کیسے ناکام بنانا ہے ترقیاتی معاملات کے حوالے سے۔ اور یہ جو میٹنگ ہے افغانستان میں، یہ اسی موضوع پر ہے۔ اگرچہ یہ تینوں ملک اس بات پر بات کریں گے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں سے نجات دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے چین، پاکستان اور افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن لا محالہ جسے ہم کہتے ہیں نا غیر مرئی طور پر ایک انڈکلیئرڈ بات جون سی وہ یہ ہے کہ وہ ایلیمنٹس جو بیہائنڈ دی کرٹن افغانستان میں شرانگیزی کروا رہے ہیں ان کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ سو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اور یہ نئی ڈیولپمنٹس بہت اہم ہیں، اور ان ڈیولپمنٹس میں اپنی اگر ہم بات کریں گے تو میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو اکراس دا بورڈ، بے شک پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ ہو، وہ ہماری باقی ریاستی ادارے ہوں، ہمارے پالیسی میکرز ہوں یا فیصلہ ساز حلقے ہوں، ان سب کو بہت سنجیدگی کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی ہوش مندی کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ اس ریجن کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور انٹرنیشنلی گلوبلی جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنی فیوچر کی پالیسی جو ہے اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوپس ہو کہ یہ اچھی ہی چیزیں طے ہوں گی، یہ اکانومی کے حوالے سے بھی اچھا ہوگا، ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، انٹرنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سارا کچھ بہتر ہوگا، اور اس خطے میں ایک ایسا ماحول قائم کیا جا سکے گا جس کے نتیجے میں اس خطے کے لوگ جو ہیں 2 ارب کے قریب وہ امن، سکون، بے یقینی سے نجات کے ماحول میں زندگی گزار سکیں گے۔ آج تک لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔